सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित समस्त वल्लभकुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। विद्वद वृंद को सादर वंदन। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के पदाधिकारीगण एवं संस्कार चैनल के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे सभी दर्शक एवं श्रोतागण, पावन पवित्र अधिक मास में भिन्न भिन्न विद्वान आचार्यों के प्रवचनों को हृदयस्थ करके जीवन की वास्तविक गति और प्रगति के वास्तविक मूल्यों को आत्मसात करने का हम अल्प प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान के इस युग में जी रहे हैं हम सभी। हमारी धर्म और अध्यात्म की धरोहर से विमुख होते चले जा रहे हैं। वाणी में, व्यवहार में, आचार विचार में विवेक, विनम्रता शायद हम भूल चुके हैं। जिंदा रहना ही जीवन नहीं, मानव जीवन की सफलता अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने में है। धर्म के कुछ ऐसे पहलू है जहां सबको नतमस्तक होना पड़ता है। वहीं धर्म और विज्ञान विषय पे विचार विमर्श करने आज हमारे मध्य विराजमान है परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी महोदय श्री, कामवन सूरत। आप श्री अनिरुद्ध लाल जी महोदय श्री के आत्मज है। आप श्री ने संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि का अभ्यास किया है। अल्प आयु में ही आप श्री ने विविध विषयों पर वचनामृत किए हैं। आप हवेली संगीत एवं ख्याल गायकी के भी अभ्यासी है, जिसके लिए आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हमारा सद्भाग्य है आप हमारे मध्य विराजमान है। आप श्री के चरणों में वचनामृत के लिए हम विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी महोदय श्री। श्रीमद्गोकुल चंद्रे त्रिभंग संदर्शितांग माधुर्ये गोपीनयन चकोरे व्रजराज किशोरे मतिर्मेस्तु पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणा रसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले तो आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा श्री महेश भाई संघवी, उनके छोटे भाई एवं समस्त टीम मेंबरों को खूब खूब बधाई देता हूँ कि आपने इस अधिक मास में इतना एक सुंदर और एक अभूतपूर्व आयोजन किया है। सविशेष शुभभाव और आशीर्वाद इसलिए देता हूँ क्योंकि श्री महेश भाई खुद एक डॉक्टर हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, समाज के जो टॉप लेवल के व्यक्ति हैं, वो जिस प्रकार आचरण करते हैं ना, उसी ही प्रकार समाज के अन्य लोग भी आचरण करते हैं। इसलिए हमेशा समाज को क्या जरूरी है कि उसके जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, नेता हुए, धर्मगुरु हुए, डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, यदि वो सही रास्ते पे है ना, तो फिर और कोई चिंता की बात नहीं है। तो समाज अपने आप ही उनका अनुकरण करेगा। भगवद गीता में प्रभु ने खुद आज्ञा की है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। इस प्रकार आपकी कोई घड़ी हो, कोई घड़ी अपन हाथ में पहनते हैं, अब किसी एक व्यक्ति की घड़ी बिगड़ जाए ना, तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पर्टिकुलर व्यक्ति टाइम चूकेगा और गलत टाइम पे पहुंचेगा। किंतु यदि सामाजिक स्थलों पर लगी हुई घड़ी, जहाँ स्टेशन पर लगी हुई घड़ी, जहाँ दिन के लाखों लोग वो घड़ी को देखते हैं, अगर वो गलत टाइम दिखाएगी ना, तो लाखों लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज का कोई छोटा व्यक्ति, फुटपाथ पर रहा हुआ व्यक्ति या फिर कोई भी
लो क्लास का व्यक्ति अगर बिगड़े, जरूर समाज को नुकसान है, पर छोटा नुकसान है, पर जब समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति बिगड़ता है तब समाज को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और इस पर्व पर तो मैं मुझे बहुत संतोष है कि समाज के श्रेष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे महेश भाई संघवी धर्म में प्रवृत्त हैं, तो इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है। अब बात करें अपने आज का मुख्य विषय की, धर्म आरोग्य सेतु। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा इंडिया देश, हमारा हिंदू सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसने वर्ल्ड को ज़ीरो दिया है, जिसने वर्ल्ड को ट्रिग्नोमेट्री दी है, जिसने वर्ल्ड को डेसिमल सिस्टम जैसा सिस्टम दिया है, जिसने वर्ल्ड को कैटरेक्ट सर्जरी सिखाई है। और आप तो नहीं मानोगे, पर विश्व की प्लास्टिक सर्जरी कराना भी डॉक्टर्स को इंडिया ने ही सिखाया है। आयुर्वेद के समय से ही अपने यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती आई है। तो हमारा जो बहुत सारे लोगों में ऐसी गलत समझ होती है कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत नैरो माइंडेड है। नहीं, हिंदू धर्म कदापि नैरो माइंडेड नहीं है। हमारे तो कहा गया है कि एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति, कि वो परम तत्व एक ही है, पर उसे विप्र जानकार अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो आप देखिए, आप वेद पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आपको अंदाज लगेगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग किस लेवल पे थी उनकी। तो इस प्रकार ये आप मन में ऐसे शंका नहीं रखें कि अपना जो हिंदू सनातन धर्म है बहुत ही नैरो माइंडेड है और असाइंटिफिक है। बहुत ही साइंटिफिक है ये। आपको तो आश्चर्य होगा प्रियजनों, पर हनुमान चालीसा में तो धरती से लेके सूर्य तक की डिस्टेंस जो है वो भी बताया गया है। आज से कितने सैकड़ों वर्षों पहले हनुमान चालीसा में है कि जुग सहस्त्र, उसमें जो पूरा एक दोहा है उनका कि जो हनुमान जी जो उसमें वर्णन है कि धरती से लेके सूर्य तक का डिस्टेंस कितना है, जो आज एस्ट्रोनॉट्स अभी थोड़े वर्षों पहले ढूंढ पाए। पर हनुमान चालीसा में तो इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या किया गया कि सभी चीज़ों के दो पक्ष रखे गए, एक भावनात्मक पक्ष और एक साइंटिफिक पक्ष। अब जैसे कोई बच्चा हो, अब वो क्रिकेट खेलता है, अब उसका क्रिकेट खेलने का मुख्य प्रयोजन क्या है कि उसको मज़ा आए, उसके दोस्त मिलें, उसका दिन में उत्साह रहता है। उसका ये मकसद नहीं रहता कि मेरी एक्सरसाइज हो, उसका प्रयोजन क्या रहता है कि मुझे आनंद मिले। पर उसका बाय प्रोडक्ट आप देखिए तो उसको डिफ़ॉल्ट उसमें उसकी कसरत हो जाती है, उसका शरीर उसमें चल जाता है अपने आप ही। तो इसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन धर्म में सभी चीज़ों की भावनात्मक पक्ष उनका बताया गया, जिससे कि जो व्यक्ति है उसमें प्रवृत्त हो और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, उसका जो साइड प्रोडक्ट है, उससे अपने आप साइंटिफिक जो आज हम बात करेंगे वो अपने आप उसे मिल जाता है। तो इस प्रकार खूब आनंद का विषय है कि धर्म आरोग्य सेतु पर हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदू सनातन धर्म में आयुर्वेद नाम का एक शास्त्र है। आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है कि जो आयु के बारे में हमें बताए वो आयुर्वेद, कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, रोग उससे किससे आते हैं, वो स्वस्थ जीवन कैसे जी सकता है, इसके बारे में जो हमें विवेक दे उसे कहते हैं आयुर्वेद। चरक संहिता में आयुर्वेद की व्याख्या करने में आई है, हिता हितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिता हितम, हिता हितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। आयुर्वेद की क्या व्याख्या करने में आई है कि जहाँ हितायु और अहितायु की बात करने में आई हो, कि क्या करने से मनुष्य की आयु में वर्धन हो सकता है, उसकी वृद्धि हो सकती है, और क्या करने से उसे रोग आ सकते हैं। तो इसका जो विवेक है वो आयुर्वेद में मिलता है। घने इसके बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए आयुर्वेद के विषय में, उनकी चर्चा नहीं करते, पर हम अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि धर्म और आरोग्य में किस प्रकार उनकी सेतु कैसे बंधी हुई है। देखिए, हेल्थ जो अपन कहते हैं, आरोग्य, वो प्रायः दो प्रकार की होती है। एक होती है फिजिकल हेल्थ और एक होती है मेंटल हेल्थ। अब फिजिकल अपन दोनों की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अब फिजिकल हेल्थ में आपको उदाहरण देता हूँ कि आज देखिए कोरोना का समय चल रहा है,
डॉक्टर्स और सब एडवर्टाइजमेंट वाले कहेंगे कि थक गए कि हाथ धो, तब जाके अपन धो रहे हैं। हमारे वैष्णव, हमारे ऋषि मुनि तो हजारों सालों से कह रहे हैं कि भाई हाथ धो, सखड़ी अनसखड़ी में हाथ लगाया, सखड़ी में हाथ लगाया, हाथ धो, मंदिरस्त्र किया, हाथ धो। तब तो कोई मानता नहीं था, पर अब देखो पूरी दुनिया मानती है। तो हाथ धोने का साइंस है। ये तिलक हम अपन करते हैं, तिलक भी ये किससे बनता है कंकु? ये हल्दी और चूने से बनता है, तो एक बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है। हम वैष्णव कंठी पहनते हैं, वो किससे बनती है? तुलसी जी से बनती है। तुलसी जी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही एक उपयोगी तत्व है अपने शरीर के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है प्रियजनों कि हमारी प्रत्येक क्रिया में साइंस छुपा ही हुआ है। हम दंडवत करते हैं, अब दंडवत करते हैं तो क्या होता है कि अपना जो शरीर का खून है वो हमारे माथे पे आता है, अपन नीचे अपना मस्तक टेकते हैं, तो अब उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में बढ़ता है और उससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी बुद्धि तेज होती है। हमारे वहाँ उपवास का क्रम है, व्रत करने का क्रम है, उसकी भावना है। पर अब ऐसा है कि हमारे शरीर में दो सिस्टम ऐसे हैं जो हमेशा काम करते हैं। एक तो हमारा हार्ट है और एक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम रात को सो जाएं तो हमारा आँख सो जाती है, हमारे हाथ कर्म करने बंद कर देते हैं, पर ये तो सिस्टम ऐसे हैं कि जो हमेशा चालू रहते हैं। अब हार्ट तो बंद हो, ये तो मैं मानता नहीं हूँ कि कोई, मैं समझता नहीं हूँ कि कोई इच्छा रखेगा कि हार्ट सिस्टम बंद हो, तो फिर तो जय श्री कृष्ण हो जाएगा फिर तो। पर डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने का क्रम हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने सोचा। जो उपवास का क्रम है, जो व्रत का क्रम है, एकादशी पे, 4 जयंती पे जो उपवास का क्रम है, तो इस प्रकार बहुत बहुत चर्चाएं। देखिए ब्राह्मण लोग और सभी वर्ग पहले चोटी रखते थे, शिखा रखते थे। अब सुश्रुत जो ऋषि हुए आयुर्वेद के, जिनने सुश्रुत संहिता लिखी, अब सुश्रुत ऋषि का कहना है कि ये जो हमारा पॉइंट है माथे का, उसे अधिपति मर्म कहते हैं। अर्थात हमारे जो नर्व्स हैं शरीर की, वो यहाँ आके सब मिलती हैं। अब जो इस जगह को जो हम प्रोटेक्शन दें चोटी के द्वारा, शिखा के द्वारा, तो ये बहुत ही एक असरकारक साबित होता है। और इस उपरांत ये इस जगह को एक्टिवेट भी करता है, तो इसलिए चोटी रखने का क्रम अपने वहाँ रखा गया। ऐसी बहुत बहुत चर्चाएं हैं। अब सूर्य नमस्कार करते थे, अभी भी करते हैं, खैर अब इसका प्रचलन बढ़ गया है सूर्य नमस्कार आदि का। अब उससे क्या होता है कि एक तो कसरत करते हैं वो सूर्य नमस्कार अलग, पर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह, गुजरात में बहुत है। तो उससे क्या होता है कि साइंटिस्ट का यूँ मानना है कि सुबह सुबह की जो धूप है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। अब उसमें एक तो यूँ प्रकार है कि आप सीधा सन को देखें। सूर्य नमस्कार में क्या होता है कि आप लोटे से जल डालते हैं तो आप जल के थ्रू वो सूर्य को देख रहे हैं। तो ये भी साइंस कहता है कि ये बहुत ही एक विशेष महत्व की चीज़ है। हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे कहते थे कि कभी भी अपन सोएं रात को या कभी भी सों तो नॉर्थ में माथा करके नहीं सोने चाहिए, यानी साउथ में अपने पाँव और नॉर्थ में माथा। अब इसको चाहो तो डकियानुसी बात कह लो, पर अब साइंस कहता है थोड़े समय पहले कि अर्थ की है ना एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उसमें क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और अपनी मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्लैश होती है, तो उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैटर्न उसकी बदल जाती है, अनइवन पैटर्न में हो जाती है, और इसलिए हार्ट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। अब साइंस ये बात आज कह रहा है, हमारे ऋषि मुनि तो सालों से कह रहे हैं, हजारों सालों से, कि नॉर्थ में माथा करके मत सो। इस प्रकार बहुत बहुत अपन आप देखिए कि पुष्टि मार्ग में तो ये क्रम नहीं है प्रायः, पर मर्यादा मार्ग में ऐसा क्रम है कि जो मंदिर होती है वहाँ जो गर्भगृह होता है अर्थात निज मंदिर, वहाँ स्वरूप के नीचे कॉपर के प्लेट्स रखने में आए जाते हैं, कॉपर के प्लेट, और उसमें वैदिक टेक्स्ट उसमें लिखने में आता है। अब भावना पक्ष तो यूँ कहता है कि वो पुजारी के लिए फ्लैश कार्ड्स टाइप हैं कि अब पुजारी मंत्र भूल गए तो उसमें से देख लिया, ये भावनात्मक पक्ष है। पर इसका साइंटिफिक पक्ष ऐसा कहता है कि जो धरती के जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं तो कॉपर उसे एब्जॉर्ब करता है, और जब अपन उसके पास आते हैं तो अपन को वो पॉजिटिव एनर्जी देता है।
और इसलिए अपने यहाँ परिक्रमा का क्रम है, गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं, तो उससे वो पूरी तरह से वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने अंदर ओतप्रोत हो जाती है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। इस प्रकार प्रियजनों बहुत बहुत चर्चा है। पुष्टि मार्ग पे आप आइए तो पुष्टि मार्ग में आप देखिए तो हर भोग में तुलसी जी पधराने का क्रम है, भोग धरें सुबह के सेवा क्रम में। अब भावनात्मक पक्ष देखो तो वेद कहते हैं वृंदा भक्ति ही, कि जो तुलसी जी है वो भक्ति का स्वरूप है। पर अब साइंस कह रहा है कि अगर भोज्य पदार्थ में तुलसी का, अगर उसमें तुलसी के तत्व आ जाएं तो उसमें एक विशेष उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार सभी चीज़ों के आप उत्सवों में देखिए तो पुष्टि मार्ग में नींबू आधा पाचड़ी आती है। पुष्टि मार्ग में नींबू और अदरक ये भोग में धरने में आती हैं। अब क्या है कि उत्सवों में अधिक भोग का क्रम रहता है, जलेबी, बूंदी, छाछवड़ा, पाटिया सब आते हैं। तो अब आयुर्वेद क्या कहता है कि भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम, कि भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम, कि यदि भोजन से पहले अदरक लेने में आए और नमक लेने में आए तो वह है ना हमारी भूख बढ़ा देता है और हमें पाचन में मदद करता है। इसलिए उत्सवों पर खास आती है ताकि उत्सवों पर सामग्री अधिक हो तो अधिक उसका महत्व रहता है। हमारे यहाँ क्रम है, प्रभु को हरिराय जी ने आज्ञा की, आप देखिए उनके ग्रंथों में तो हरिराय जी ने आज्ञा की है कि अरुणोदय तक प्रभु को जगा दिया जाए, अर्थात 6 बजे 6:15 बजे प्रायः प्रभु को जगा दिया जाए। और इसी संदर्भ में आयुर्वेद कहता है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ्यो रक्षार्थम आयुषः, कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जिससे स्वास्थ्य की और आयुष्य की रक्षा होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए वैष्णव कि ये सभी चीज़ इंटरलिंक्ड हैं। तो इस प्रकार हमने बात की कि फिजिकल हेल्थ पे कैसे धर्म, सनातन हिंदू धर्म असर करता है। अब हम आते हैं अब हमारी मेंटल हेल्थ पे। आज से अमुक वर्षों पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही प्रसिद्ध एक इंस्टीट्यूट है, अर्थशास्त्रीय इंस्टीट्यूट है। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड की श्रेष्ठतम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में उसका नाम आता होगा। उसने एक सर्वे किया थोड़े दिन पहले कि मनुष्य के जीवन में सुख का प्रपोर्शन किस चीज़ों का कितना है। समझ गए आप बात कि मनुष्य में पैसे का, उसके जीवन में जो सुख आता है उसमें पैसे का कितना प्रपोर्शन है, उसमें एजुकेशन का कितना प्रपोर्शन है, उसमें रिलेशंस का कितना प्रपोर्शन है। आप मेरी बात मानेंगे नहीं, पर ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने बात कही है कि मनुष्य के जीवन में सुख पैसे का, जिसके पीछे आज हम दिन रात दौड़ते हैं, उसका हमारे जीवन के सुख में केवल 1% प्रपोर्शन है। मनुष्य के जीवन का सुख खाली 1% पैसों पर निर्भर करता है। अब देखिए गोविंद बाबा नहीं कह रहे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कह रही है, अब तो आपको मानना पड़ेगा। एजुकेशन का प्रपोर्शन हमारे जीवन के सुख में 5% है। कितना भी उसको पढ़ा लो पर 5% से ज़्यादा वो उसको सुख नहीं दे सकता। और एक ऐसी चीज़ है जिसके परसेंटेज 80% से भी ज़्यादा है। अब आपको जिज्ञासा होगी क्या ये चीज़ है। 80% से ज़्यादा मनुष्य के जीवन के सुख में जिसका परसेंटेज है वह है हमारे सोशल रिलेशनशिप्स। मनुष्य कितने हद तक लोगों से जुड़ा हुआ है उस पे उसके सुख का आधार है। इसलिए आप देखिए तो अमेरिका, लंदन में उनके पास सब है, पैसा है, समृद्धि है, घर है, गाड़ी है, फिर भी क्यों उन्हें इतना स्ट्रेस है। अपने इंडिया में देखिए एक गांव का साधारण व्यक्ति साइकिल पर जाता है काम करने, खुशी खुशी जाता है, हंसते हंसते जाता है। ये इसका क्या कारण हुआ? तो इसका यही कारण है कि सोशल रिलेशनशिप्स अपने यहाँ आप देखिए अपनी संस्कृति में इतने त्यौहार हैं कि नहीं पूछो, आप अपन गिनती नहीं कर सकते। अभी होली गया तो कुछ आया, दिवाली गई तो कुछ आया, जन्माष्टमी चलता ही रहता है हर महीने, गणेश उत्सव गया तो कुछ आया, दिवाली गई तो कुछ आया, नवरात्रि आई, रास आया। ये क्या करते हैं कि मनुष्य को समाज में उसको बताते हैं कि तुम समाज के एक अंग हो, समाज में रहना सीखो। तो ये आप समझिए कि सोशल रिलेशनशिप्स का अपने यहाँ बहुत महत्व है। इसलिए हिंदू धर्म में
समय समय पर जो एक दूसरे के वहाँ जाने का क्रम है, एक दूसरे के संग भोजन करने का क्रम है, इसी कारण से है। हमारे अपन मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो देखिए गोसाई जी, ऐसा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पण तेई कछु ना संदेह है, वो प्रभु का ही स्वरूप है। पण एक लेवल नीचे आके अपन बात करें तो वैष्णव गोसाई जी जैसा साइकोलॉजी का जानकार मुश्किल ही आपको कोई मिलेगा। प्रभु ही हैं, वो साक्षात प्रभु हैं, पण एक नीचे लेवल पर आके बात करें, गोसाई जी में साइकोलॉजी का जितना ज्ञान था उतना तो मैं समझता हूँ, और किसी आचार्यों में या किसी भी ऋषि मुनियों में उतना मुझे मुश्किल ही दिखा आज तक। गोसाई जी ने आप देखिए राग भोग श्रृंगार कितना अद्भुत क्रम स्थापित किया है। जिसको जहाँ रुचि पड़े, किसी को राग में रुचि पड़े तो संगीत में, किसी को भोग में रुचि पड़े तो सामग्री में, कितनी कितनी सामग्रियाँ हैं अपने वहाँ। चंद्र बंटा, सूर्य बंटा, चंद्रकला, बूरा बुरकी, पपची, घेवर, बाबर वगैरह अनगिनत सामग्री हैं। श्रृंगार का क्रम देखिए, राग भोग श्रृंगार, इतना कितना अद्भुत क्रम है। हमारे ताजी आज्ञा करते हैं, एक बार आज प्रसंग सुनाते हैं कि जो हमारे ताजी हैं, दादाजी हैं, वो एक बार चुनार में विराज रहे थे और सभी बालक चर्चा कर रहे थे आपस में कि प्रभु में मन कैसे लगे व्यक्ति का। सब चर्चा कर रहे थे, शास्त्रों के प्रमाण दे रहे थे। अब वहाँ क्या हुआ, इनकी चर्चा में एक वरिष्ठ आचार्य पधारे। उन्होंने पूछा सब लोगों से, भाई किस विषय में चर्चा हो रही है। सबने विनती की कि काका जी इस विषय में चर्चा हो रही है कि प्रभु में मन कैसे लगे व्यक्ति का। वो आचार्य थे, वरिष्ठ आचार्य, वो हंसे। उन्होंने कहा, अरे भाई गोसाई जी ने इतने प्रकार के राग, इतने प्रकार के भोग, इतने प्रकार के रंग, इतने प्रकार के वस्त्र, इतने प्रकार की सामग्री, इतने प्रकार के आभरण, पन्ना, नीलम, माणिक, इतने प्रकार के आभरण स्थापित किए हैं। अब जो इसमें मन नहीं लगेगा तो और कैसे मन लगेगा? क्या आपका मन ध्यान करने से लगेगा? नहीं, कभी नहीं लगेगा। पुष्टि मार्ग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गोसाई जी जितना साइकोलॉजी का ज्ञान, महाप्रभु जी जितना साइकोलॉजी का ज्ञान, तो मुझे लगता है मुश्किल ही किसी और में होगा। तो इस प्रकार धर्म किस प्रकार हमें साइकोलॉजिकली मदद करता है, उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। अब आप देखिए तो जो दयाराम भाई ने भक्ति पोषण लिखा, अब हम कहते हैं कि हिंदू धर्म तो हिंसा सिखाता है, हिंदू धर्म तो एक दूसरे को मानता नहीं है और द्वेष हिंदू धर्म पैदा करता है, पर ऐसा नहीं है वैष्णव। आप देखिए छांदोग्य उपनिषद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो भी सब है वो सब ब्रह्म ही है, वो सब प्रभु ही हैं। हमारे दयाराम भाई तो गाते हैं कि हरि व्यापक लही सर्वमा, नहीं आणवो कोई नो दोष, मन क्रम वचन जेम बने, एम करवो सर्वे ने संतोष। इन सब जगह हरि हैं, कण कण में प्रभु हैं। इसलिए छांदोग्य उपनिषद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। इसलिए जिस प्रकार बने सबको मन से, वचन से और कर्म के सबको संतुष्ट करो, सबको आनंद करो। अपनी सन्निधि ऐसी होनी चाहिए कि जो भी अपने संपर्क में आए उसको आनंद आनंद हो जाना चाहिए। धर्म हमें ग्राउंडेड रहना सिखाता है। कितनी कितनी बात करने में आई है कि अब देखिए अष्टावक्र गीता देखिए, यहाँ पे अष्टावक्र कहते हैं कि यदा नाहम तदा मोक्षो, कि जब अहम भाव व्यक्ति में से चला जाए तब मोक्ष उसे मिल जाता है। और यदा बंधनम, यदा अहम बंधनम तदा, कि जब हम बंधे रहते हैं अहमता ममता से तब हमें बंधन लग जाता है। इस प्रकार बहुत बहुत चर्चा है वैष्णव। तो अब जो समय मर्यादा है उस हिसाब से हम चलेंगे। और बस अंत में मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी ये मिसकंसेप्ट आपने दिमाग में मत लाइए कि हिंदू धर्म बहुत ही संकुचित धर्म है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड अपना हिंदू सनातन धर्म है। अपने संस्कृति तो आप देखिए, अपनी संस्कृति क्या कहती है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताशत्र उपनिषद कहते हैं कि एक ही देव है जो सबके अंदर संतुष्ट, जो सबके अंदर विराजमान है, इसलिए सबका आदर करो। आप ऋग्वेद देखिए तो आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वतः, कि मेरे कान अच्छा शब्द सुने, मेरे नेत्र अच्छा दृश्य देखें। कितनी कितनी बात करने में आई है। प्रश्नोपनिषद का शांति पाठ कहता है ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, कि हम कानों से अच्छी अच्छी बात सुने, हम आँखों से अच्छी अच्छी चीज़ देखें। सर्वसारोपनिषद का शांति पाठ कहता है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु,
कि हम गुरु शिष्य का संग में हमारा वर्धन हो, हम सब खूब समृद्धि पाएँ। तो ये जो कंसेप्ट है कि संकुचित धर्म हमारा कदापि नहीं है, हमारा खूब एक विशाल माइंड कंसेप्ट था हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे आचार्यों का। जैसे मैंने पहला कहा कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, वह एक ही है पर उसे विप्र बहुत ढंग से कहते हैं। सिख को देखिए तो सिख का क्या मंत्र है कि एक ओमकार सतनाम करता पुरख, कि एक ही ओमकार है और वही सतनाम है, सब एक ही बात कर रहे हैं, इसलिए घूम फिर कर तो सबको यहीं आना है। ये सब क्या है कि पहाड़ चढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं, पर पहुँच कर तो सबको एक ही जगह जाना है। तो बस अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सब भी खूब आनंद करते रहिए, और धर्म बिना कदापि हमारी गति नहीं है। चाणक्य नीति के प्रथम सूत्र में आता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, कि सुख का जो कोई मूल हो तो वह धर्म है, इसलिए धर्म में प्रवृत्त रहिए, खूब अपने जीवन को कृतार्थ करिए। यही कहे कि मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। इति शुभम। દેવજી રતનસિંહ જુઠ્ઠાણી પરિવારના મૂળ માળિયાહાટીના સર્વ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। ધર્મએ આપણને ઘણું બધું શીખડાવ્યું છે અને આપણને ઘણું બધું આપે છે। આ જ વારસો આપણે આપણા યુવા પેઢીઓને વિજ્ઞાન સાથે જોડી અને જો એમને સમજાવવામાં આવે તો એ લોકો ઘણું જ આમાં ઉતરી શકે છે અને સંસ્કાર મેળવી શકે છે। આ એક સારું કાર્ય થઈ રહ્યું છે। તો હું ખાસ બધા સર્વ વૈષ્ણવોને અને બધાને વિનંતી કરું છું કે બધા એમના પરિવાર અને ખાસ કરીને યંગસ્ટર જોડે બેસી અને જોવે અને એને ધર્મનું પણ સાથે સાથે જ્ઞાન આપે। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। In all these tough times during COVID-19, we request everyone to wear masks, stay safe and also maintain social distancing. Now, as we all know that these times everyone is taking proper precautions to maintain their immunity, to take care of their family members. Now, as we all know that religion and science is interconnected and religion is telling this since from long. So now it's a proper time to implement all this. So stay safe, stay home, and everyone please take care of yourselves and your family members. Badda Vaishnavone Jai Shri Krishna.